नमस्कार। आज हम डायरेक्ट मड सर्कुलेशन या डीएमसी विधि द्वारा बोर किए गए कास्ट इन सीटू पाइल्स के निर्माण को समझेंगे। बोर किए गए कास्ट इन सीटू पाइल्स गहरे नींव होते हैं जो जमीन में छेद करके और फिर उसे कंक्रीट से भरकर बनाए जाते हैं। डीएमसी विधि का उपयोग तब किया जाता है जब डीली मिट्टी, रेतीली परतें या उच्च भूजल स्तर जैसी चुनौतीपूर्ण मिट्टी की स्थिति के कारण बोर स्थिरता महत्वपूर्ण होती है। यह पुलों, मेट्रो, रेलवे और ऊंची इमारतों के निर्माण में व्यापक अनुप्रयोग पाता है, जहां मजबूत नींव आवश्यक है। डीएमसी विधि ढीली मिट्टी, रेतीली परतों और ढहने वाली बोर स्थितियों के लिए उपयुक्त है, खासकर जब उच्च भूजल स्तर मौजूद हो। बेंटोनाइट घोल बोर की दीवारों को स्थिर करता है, जिससे उन्हें ढहने से रोका जा सके और एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित हो सके। फाइलिंग कार्य शुरू करने से पहले साइट की सफाई और समतलीकरण आवश्यक है। फाइल लेआउट को पुल स्टेशन या टेप लेआउट जैसे सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें संदर्भ, बेंचमार्क और जमीन पर निशान होते हैं। एक परीक्षण पाइल स्थान का चयन भी किया जा सकता है ताकि विधि की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। आवश्यक प्राथमिक सामग्रियों में सीमेंट, एग्रीगेट्स, कंक्रीट के लिए पानी, बोर को स्थिर करने के लिए बेंटोनाइट या पॉलीमर घोल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त फाइल केज के लिए सुदृढ़ीकरण स्टील और IS 456 मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया कंक्रीट मिश्रण भी आवश्यक है। प्रमुख उपकरणों में केली बार के साथ एक रोटरी पाइलिंग रिग, एक बेंटोनाइट मिक्सिंग टैंक, सर्कुलेशन के लिए एक घोल पंप शामिल है। कंक्रीट प्लेसमेंट के लिए ट्रेमी पाइप और उत्खनन और सामग्री हैंडलिंग के लिए एक क्रेन और बेलर भी महत्वपूर्ण है। बेंटोनाइट घोल को, बेंटोनाइट पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक मिक्सिंग टैंक में तैयार किया जाता है। उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए घोल के घनत्व, चिपचिपाहट और पीएच की जांच की जाती है। बोरिंग प्रक्रिया घोल परिसंचरण के साथ शुरू होती है ताकि बोर की दीवारों को स्थिर किया जा सके। उत्खनित मिट्टी को घोल द्वारा बाहर निकाला जाता है और गहराई नियंत्रण और स्तर लॉगिंग की जाती है। आवश्यक गहराई तक पहुंचने के बाद बोर को ताजे बेंटोनाइट घोल का उपयोग करके साफ किया जाता है ताकि ढीले कटिंग को हटाया जा सके। ये सफाई पाइल की क्षमता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुदृढ़ीकरण केज को उचित स्पेसर के साथ गढ़ा जाता है ताकि कंक्रीट कवर बना रहे। केज को फिर एक क्रेन का उपयोग करके बोर में उतारा जाता है, जिससे ऊर्ध्वाधरता और संरेखण सुनिश्चित होता है। कंक्रीटिंग ट्रेमी विधि का उपयोग करके की जाती है ताकि कंक्रीट के अलगाव और घोल के साथ मिश्रण को रोका जा सके। ट्रेमी पाइप पानी के नीचे कंक्रीटिंग के लिए आवश्यक है और एक प्रारंभिक प्लग निरंतर कंक्रीट प्लेसमेंट शुरू करने के लिए बनता है। जैसे ही कंक्रीट डाला जाता है, बेंटोनाइट घोल विस्थापित हो जाता है और एकत्र किया जाता है। घोल को पुनः उपयोग किया जा सकता है या पर्यावरणीय नियमों को ध्यान में रखते हुए ठीक से निपटाया जा सकता है। कंक्रीटिंग के बाद कट ऑफ स्तर से ऊपर के अतिरिक्त कंक्रीट को हटा दिया जाता है। फाइल हेड को फिर सही स्तर तक चिप किया जाता है और ताकत हासिल करने के लिए पानी से ठीक किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में घोल परीक्षण, कंक्रीट परीक्षण जैसे क्यूब परीक्षण और पाइल अखंडता परीक्षण शामिल है। पाइल की स्थिति का आकलन करने के लिए पल्स इको विधि या ट्रांजिएंट रिस्पांस विधि जैसे पाइल अखंडता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। खराब घोल नियंत्रण, कंक्रीटिंग के दौरान ट्रेमी पाइप को अनुचित तरीके से उठाना, केज का तैरना और बाधित कंक्रीटिंग सामान्य गलतियां हैं। इन मुद्दों से बचने के लिए उचित प्रथाओं और सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। डीएमसी विधि बोर किए गए कास्ट इन सीटू पाइल्स के निर्माण के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है। इसकी सफलता सही प्रक्रियाओं का पालन करने और उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है। अनुभव और विधि का पालन एक गुणवत्तापूर्ण पाइल नींव प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग वीडियो के लिए सेरेब्रल परसूट्स को सब्सक्राइब करें।